आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक और कौन सा ग्रह अकारक और कौन सा ग्रह मारक होता है। जैसा कि पहले ही वीडियोज में हमने क्लियर कर दिया है कि कोई भी ग्रह दो प्रकार से फल करता है, एक अपने भाव स्वामित्व का और दूसरा अपना नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव का। कोई भी ग्रह अपने भाव स्वामित्व का विशेष फल प्रदान करता है, इसीलिए लगन कुंडली में हर ग्रह कारक अकारक और मारक बन जाता है और हर कुंडली में उसके फल विशेष रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा सूत्र हमने बताया था कि कोई भी ग्रह की दो राशि होती है, एक को हम सामान्य राशि कहते हैं और दूसरे को हम मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है, यानी कि अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि शुभ भाव में है तो उसकी शुभता बढ़ती है भाव स्वामित्व के आधार पर, और किसी भी ग्रह की अगर मूल त्रिकोण राशि अशुभ भाव में है तो या तो उसकी अशुभता बढ़ेगी या तो उसकी कुंडली की शुभता को वो घटा देता है। आइए बात करते हैं धनु लगन की। कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश आपके देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। स्पष्ट है लगन भाव त्रिकोण और केंद्र होने से हमेशा शुभ ही होता है, तो लग्नेश हमेशा शुभ होता है और चतुर्थ भाव विष्णु स्थान है, केंद्र भाव है। इस आधार पर लग्नेश और चतुर्थेश देव गुरु बृहस्पति बनते हैं और शुभ फल ही देने वाले होते हैं। कुंडली में लगन भाव के सारे शुभ फल, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके जीवन में उपलब्धि, सफलता, समृद्धि, उन्नति कितनी मिलेगी, आप अपने जीवन में कितने सफल या कितने असफल होंगे, आपको कितना यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलेगा, ये लगन बताता है। चौथा घर जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, सभी प्रकार का मकान, संपत्ति, पारिवारिक सुख शांति, माता का सुख, जन्म स्थान का सुख, मानसिक सुख शांति का होता है। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति निश्चित करेगी कि लग्नेश और चतुर्थेश होने से लगन और चतुर्थ भाव के कितने अच्छे फल आपको मिलेंगे। जब कोई ग्रह त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामित्व प्राप्त करता है तो वह ग्रह कुंडली का योग कारक ग्रह, सबसे शुभ ग्रह, रूलिंग प्लैनेट या की प्लैनेट भी कहलाता है। धनु लगन की कुंडली में दूसरे और तीसरे घर का स्वामी शनि देव को प्राप्त होता है। तीसरा घर त्रिषडाय समूह में आता, अशुभ है। दूसरा घर मारक होता है। निश्चित तौर पे शनि देव यहाँ रोग के लिए बुरे होंगे। और दूसरा घर चूंकि धन का भी होता है, तीसरा घर आपके मेहनत, आपके संघर्ष का, आपके परिश्रम का होता है और शनि देव यहाँ मुख्य रूप से संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के कारक भी होते हैं नैसर्गिक रूप से। इसलिए स्पष्ट कर दूं कि शनि देव यहाँ मार्केश और त्रिषडाय के स्वामित्व को प्राप्त करने से रोग ज्योतिष में बुरे फल करेंगे, लेकिन धनेश होने से मेहनत से कुछ धन दे देंगे, या जब धन योग में, राजयोग में ये शामिल होंगे तो वहां पर संघर्ष, मेहनत, कठिनाई को जोड़ देंगे और उनके धन देने का चांस मध्यम ही रहेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तीसरे घर में बैठी हुई है। कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में पांचवें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी मंगल देव होते हैं। स्पष्ट है पांचवा घर त्रिकोण है तो त्रिकोणेश हमेशा शुभ। मूल त्रिकोण राशि मेष होती है मंगल देव की, वो भी त्रिकोण भाव में है, तो निश्चित तौर पर मंगल देव यहाँ शुभ फल को ही करने वाले होंगे। चूंकि 12वें घर का भी स्वामित्व प्राप्त है मंगल देव को, 12वें घर में सामान्य राशि है, तो एक सूत्र से तो 12वें घर का कोई विशेष फल इनको नहीं कोई विशेष दोष इनको नहीं लगेगा। और दूसरा सूत्र क्या है कि 12वें घर का स्वामी साहचर्य के फल से और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। इस प्रकार से मंगल देव की दूसरी राशि मेष, जो कि मूल त्रिकोण भी होती है, वह त्रिकोण भाव में पड़ती है, तो निर्विवाद रूप से मंगल यहाँ पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश का ही फल करेंगे और राजयोग, धन योग में विशेष रूप से शामिल होंगे। कुंडली में छठवें घर का स्वामी, धनु लगन की कुंडली में छठवें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी शुक्र देव को प्राप्त होता है। बहुत स्पष्ट कह दूं, छठवां घर 3, 6, 11 के समूह में आता है, त्रिषडाय के। छठवां घर 6, 8, 12 के भी समूह में आता है, त्रिक के भी। और 11वां घर तो त्रिषडाय 3, 6, 11 के समूह में आता है। तो छठवां और 11वां घर के स्वामी रोग ज्योतिष के लिए अच्छे नहीं होते, स्पष्ट जान लीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छे होंगे। शुक्र देव यहाँ धन योग में, राजयोग में शामिल होंगे और उनकी स्थिति अच्छी हुई तो अथाह धन संपत्ति को देने वाले होंगे। धनु लगन की कुंडली में 7वें और 10वें घर का स्वामी बुध देव को प्राप्त होता है। बुध देव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अगर वह अकेले बैठे हों तो निश्चित रूप से, या शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर वह
पापी ग्रह के साथ बैठे हो तो उनके अंदर पापत्व तो आ जाता है, क्योंकि वो सम्मिलित फल करते हैं। अब हम मुख्य रूप से बात करते हैं, 7वां घर मारक भाव है, केंद्र भाव है, 10वां घर भी केंद्र भाव है। केंद्र के स्वामी तटस्थ होते हैं, लेकिन बुध देव यहां मार्केश होने से, लग्नेश गुरु के शत्रु होने से और केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित होने से रोग ज्योतिष के लिए बिल्कुल ही बुरे फल करेंगे। अगर बुध देव की स्थिति अच्छी हुई तो 7वें घर और 10वें घर के अच्छे फल करेंगे। और 10वां घर कर्म का होता है, 7वां घर व्यापार का होता है, कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता भी देंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्लेसमेंट जरूरी है देखना। अब हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में 9वें घर का स्वामी सूर्य देव बनते हैं। 9वां घर त्रिकोण है, सूर्य देव की एक ही राशि सिंह होती है, तो स्पष्ट रूप से यहां पूर्ण रूप से त्रिकोणेश होने से, भाग्य के स्वामी होने से, धर्म के स्वामी होने से, लग्नेश गुरु के परम मित्र होने से, जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे सूर्यदेव शुभ फल ही करेंगे और सभी प्रकार के धन योग राजयोग में शामिल होंगे। आत्मा के कारक हैं, स्वास्थ्य के कारक ग्रह भी होते हैं, त्रिकोणेश भी हैं, कोई स्वास्थ्य की हानि यहां करने वाले नहीं है। लगभग धनु लगन की कुंडली में सभी ग्रहों की विवेचना हो गई है। एक बात बता दूं आपको, चलते चलते धनु लगन की कुंडली या कोई भी लगन की कुंडली हो, जिस भाव से हम जिन जिन विषयों का विचार करते हैं वह भाव तो स्थिर होता है, उसके स्वामी ही 12 भाव में से किसी न किसी भाव में बैठते हैं, किसी न किसी ग्रह के साथ दृष्टि और ऋतु के संबंध में आते हैं, वही सभी प्रकार के अच्छे और बुरे योग का निर्माण भी करते हैं। और जिन भावों से जिन जिन विषयों का विचार करते हैं उस भाव के स्वामी ही उन विषयों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 7वां घर व्यापार का है, साझेदारी का है, 7वां घर डेली बेजेस का है, 7वां घर आपके जीवन साथी का है, 7वां घर आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, 7वां घर आपकी गुप्तांग का होता है, आपकी कमर का भी होता है। तो बुध देव यहां सप्तमेश होने से 7वें घर को रिप्रेजेंट करेंगे। बुध देव की स्थिति बताएगी 7वें घर के कैसे फल मिलेंगे, 10वें घर के कैसे फल मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फलित ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। पक्का गारंटी के साथ हम आपको फलित ज्योतिष में एक्सपर्ट बनाते हैं। आधुनिक विधि से प्रैक्टिकल बेस्ड हम आपको ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को बताते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी होता है जो आपकी कुंडली देखकर आपके बारे में स्वतः ही सब कुछ स्थितियों को स्पष्ट कर दे। सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।